गुरु पूर्णिमा की सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। सदियों से भारतवर्ष में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे दिव्य गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व ही गुरु पूर्णिमा कहलाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का उत्सव है। इस दिन हमें न केवल अपने बाहरी गुरु का स्मरण करते हैं बल्कि अपने अंतर्मन के मार्गदर्शक को भी प्रणाम करते हैं। यह वही पावन तिथि है जब आदि गुरु महर्षि देवव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों को वर्गीकृत कर मनुष्य को देव ज्ञान की ज्योति प्रदान की। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक अंधेरी गुफा है, उसमें एक भटका हुआ व्यक्ति बैठा है जो रास्ता खो चुका है। उसी क्षण एक दीपक जलता है और वह दीपक बन जाता है उसका मार्गदर्शन, यानी कि यही दीपक गुरु कहलाता है। भारत की संस्कृति में गुरु को केवल शिक्षक नहीं, जीवन दर्शक माना गया है और गुरु पूर्णिमा वह दिव्य तिथि है जब हम इस अमूल्य संबंध को श्रद्धा के साथ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गुरु पूर्णिमा का वास्तविक इतिहास क्या है? देवव्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और क्यों इसे हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी अत्यंत पूजनीय माना गया है? इस दिन को केवल एक तिथि समझना सूर्य को सिर्फ रोशनी मानने जैसा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु को प्रणाम करने का दिन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का अवसर है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे उस पवित्र दिवस की कहानी जिसने शब्दों से परे जाकर आत्मा को शिक्षित करने का मार्ग दिखाया। कहते हैं जब कोई आत्मा अपने अंधकार में भटक रही होती है तब परमात्मा स्वयं उसके जीवन में एक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु वह दीपक है जो जीवन के घने अंधकार में भी राह दिखाता है बिना कोई शोर किए, और उस दीपक को प्रणाम करने का पावन अवसर है गुरु पूर्णिमा। गुरु का क्या अर्थ है? संस्कृत में गुरु का अर्थ है गु यानी कि अंधकार और रु यानी कि उसका नाश करने वाला। तो गुरु वह होता है जो अज्ञान, भ्रम, मोह और भटकाव के अंधकार को दूर कर ज्ञान, विवेक, प्रेम और आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारे अंदर के सोए हुए ब्रह्म को जागृत करता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह वही पवित्र दिन है जब महर्षि देवव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया था, 18 पुराणों, महाभारत और ब्रह्म सूत्र की रचना की और पूरे भारत को ज्ञान धारा दी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास जी का जन्म एक रहस्यमय घटना था। उनकी माता सत्यवती और पिता पराशर मुनि थे। देवव्यास ने माँ से कहा, माँ मुझे बहुत कार्य करना है, मैं तुरंत वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। उन्होंने वर्षों तक तप किया और फिर अपने ज्ञान से वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि आम जन तक उसका प्रचार हो सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये पहले ऐसे गुरु बने जिन्होंने ज्ञान को लिपिबद्ध किया। हालांकि देवव्यास जी व्यवहारिक रूप से गुरु परंपरा के आधार पर स्तंभ हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रथम गुरु माने जाते हैं भगवान शिव। शिव ने सप्तऋषियों को ध्यान, तप, योग और सृष्टि विज्ञान की दीक्षा दी। कहा जाता है पहली गुरु पूर्णिमा की रात्रि को भगवान शिव ने ध्यान से बाहर आकर सप्तऋषियों को पहली बार ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए उन्हें आदि योगी और आदि गुरु कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बौद्ध धर्म में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन इसी दिन सारनाथ में 5 भिक्षुकों को दिया था। इस दिन को बौद्ध परंपरा में धम्म दिवस कहा जाता है।
जैन धर्म में भी यह दिन उस अवसर की तरह याद दिलाया जाता है जब भगवान महावीर को उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर ने गुरु रूप में स्वीकार किया था। यह दिन आत्मा की शुद्धि, संयम और आत्म विकार के संकल्प का दिन होता है। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां शिष्य ने गुरु को परमात्मा से ऊपर माना। एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर बिना किसी दीक्षा के धनुर्विद्या सीखी और फिर अपने अंगूठे का दान गुरु को दे दिया। श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय गुरु तुल्य सेवा दी। हनुमान जी, जिन्होंने सूर्यदेव से विद्या पाई और जीवन भर गुरु भक्ति में रहे। गुरु पूर्णिमा की महिमा विस्तार से बताने के लिए आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मातृवन। वहां हरे भरे पेड़, कल कल करती हुई नदियां और साधु संतों की वाड़ी से गूंजते मंदिर। उस गांव में एक निर्धन लेकिन प्रतिभाशाली बालक रहता था जिसका नाम था अभय। अभय के पिता एक छोटे से किसान थे। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को सिखाया था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अभय की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कुछ खोज रहा हो, कोई ऐसा सत्य जो उसके जीवन को बदल दे। एक दिन अभय ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं जीवन में बड़ा बन सकता हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम सच्चे गुरु को पालो तो तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। बस उसी दिन से अभय की खोज शुरू हुई, गुरु की खोज। उसने कई साधुओं के पास जाकर ज्ञान मांगा, लेकिन सबने यही कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह केवल वही मिलेगा जिसे अपने अंदर पूर्ण समर्पण हो। अंततः एक दिन वह एक पर्वतीय गुफा में पहुंचा जहां एक वृद्ध गुरु ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके पास बैठते ही अभय को लगा जैसे भीतर कोई तूफान थम गया हो। गुरु ने आंखें खोली और बोले, तुम बहुत दूर से आए हो ना, लेकिन क्या तुम अपने भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो? अभय ने शीश झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरु ने पहले दिन ही कहा, ज्ञान शब्दों में नहीं मौन में बसता है। फिर उन्होंने अभय को 7 दिन तक पूर्ण मौन व्रत रखने को कहा। अभय ने पहले दिन ही कठिनाई महसूस की, लेकिन गुरु ने कहा, यदि तुम स्वयं से भी बात करना बंद कर दो तभी तुम स्वयं को जान सकोगे। 7वें दिन अभय की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह मौन की शक्ति को समझ चुका था। उसे पहली बार अपने भीतर ईश्वर का स्वरूप महसूस हुआ। दूसरी शिक्षा, गुरु ने कहा, सच्चा शिष्य वही है जो सेवा करना जानता है बिना अपेक्षा के। अभय ने आश्रम की गायों की सेवा की, बगीचे में पौधों को पानी दिया, वृद्ध साधकों की देखभाल की और हर कार्य को पूजा मानकर किया। एक दिन एक साधु ने उनसे कहा, तुम गुरु बनोगे, तुम्हारी सेवा में ही तुम्हारा तेज है। गुरु ने अभय से उसकी प्रिय वस्तु मांगी, उसकी माँ की दी हुई लकड़ी की भगवान शिव की मूर्ति। अभय की आंखें भर आई, लेकिन उसने वह मूर्ति गुरु को सौंप दी। जब तुम अपने सबसे प्रिय का त्याग कर सकते हो तभी तुम सबका कल्याण कर सकते हो। अभय अब संयमी, शालीन और सेवा में तत्पर हो चुका था। गुरु ने उसे एक दिन ध्यान में बैठने को कहा और बोले, अपने भीतर उतर जाओ, वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसे तुम जीवन भर खोज रहे हो। अभय ने घंटों ध्यान किया। जब उसकी आंखें खुली, उसकी दृष्टि में एक दिव्य प्रकाश था। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखें, मौन भाषा सब कुछ कह रही थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो। अब तुम खुद का और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हो। ऐसे ही वर्षों बीत गए। अब अभय स्वयं एक गुरु बन चुका था।
हर वर्ष वह गुरु पूर्णिमा पर अपने पुराने गुरु की गुफा जाता, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाता और कहता, आपने मुझे मुझसे मिलवाया है। उस दिन वह अपने शिष्य को एक बात जरूर कहता, गुरु वही नहीं जो तुम्हें पढ़ाए, बल्कि गुरु वह है जो तुम्हें जगाए। गुरु पूर्णिमा केवल पूजा का दिन नहीं है मित्रों, यह ज्ञान, त्याग, सेवा और आत्मज्ञान की यात्रा का उत्सव है। एक सच्चा गुरु हमें बाहरी अंधकार से निकालकर भीतर के प्रकाश से जोड़ता है। गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। सेवा, समर्पण और त्याग ही सच्चे शिष्य के गुण हैं। गुरु वही है जो मौन में भी शिक्षा दे। गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, बल्कि जीवन भर की श्रद्धा है। आधुनिक युग में गुरु की पहचान क्यों कठिन हो गई है? आप जब इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल युग का विस्तार है, ज्ञान की कमी नहीं, परंतु ज्ञान को सही दिशा ले जाने वाला गुरु दुर्लभ हो गया है। सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से नहीं डराता, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। गुरु पूर्णिमा को आखिर हम कैसे मनाएं? प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, गुरु या उनके चित्र के सामने दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरु वचनों का पाठ या श्रवण करें, गुरु को यथासंभव कोई सेवा या दान अर्पित करें। यदि गुरु सजीव न हो तो उनके विचारों पर चलने का संकल्प लें। गुरु कोई बाहर की वस्तु नहीं, वह एक चेतना है। जो जाग जाए तो तुम स्वयं गुरु हो जाते हो। गुरु पूर्णिमा का अर्थ केवल पूजा नहीं है, उस महान यात्रा की याद है जहां एक आत्मा ने अंधकार छोड़कर प्रकाश को चुना था। गुरु पूर्णिमा हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन की सबसे मूल्यवान प्राप्ति सत्य का ज्ञान है, और वह केवल एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। इस पावन दिन आइए हम सभी श्रद्धा, भक्ति और साधना के साथ अपने गुरुओं का नमन करें और उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर अटल रहें। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।